शहर के बीचों बीच एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था। सैम एक बार वहां डिनर के लिए जाता है। खाने के बीच में सैम बाथरूम जाता है। वहां वेटर उसे बुरी तरह पीटता है। सैम कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो देता है। इस वजह से वह वेटर का चेहरा देख नहीं पाता। सैम तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल 3 वेटरों से पूछताछ करता है। उनको अच्छी तरह परखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि सैम को किसने पीटा है। तीनों वेटरों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं सैम को किसने पीटा है? ए ने, बी ने या फिर सी ने? इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि सैम की चोट बाईं तरफ है और उसे किसी बायां हाथ वाले ने मारा है। ए और सी दोनों बायां हाथ उपयोग करते हैं, परंतु बी को सैम उसके ड्रेस की वजह से पहचान सकता था, इसलिए सी दोषी है। सारा और उसका पति जब सो रहे थे तब सारा के पति का फोन बजा। जब सारा ने मोबाइल फोन देखा तो लॉक स्क्रीन पर एक संदेश था जिसमें मून नामक एक संपर्क से लवली स्माइलीज इमोजी थे। अगले दिन सारा ने अपने पति के ऑफिस जाने का फैसला किया और ऑफिस के महिलाओं से मिलने और उनसे पूछताछ करने का फैसला किया। ऑफिस में सारा को 3 महिलाएं मिली। सारा ने उनसे पूछताछ की। मोनिका ऑन्डर ने कहा, मैं कभी भी किसी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर नहीं रखूंगी। बेला डंकन ने कहा, मैं आपके पति का बहुत सम्मान करती हूं, मैं उनके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लिया रोवे ने कहा, मेरी पहले ही सगाई हो चुकी है, मेरा आपके पति के साथ कभी कोई अफेयर नहीं रहा। इन तीनों में से एक महिला का सारा के पति के साथ संबंध है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? मोनिका ऑन्डर, क्रिसी डंकन या फिर स्टेला रोवन? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है मोनिका ऑन्डर, क्योंकि सारा के पति के मोबाइल में जो फोन आया था उसमें मून नाम से नंबर सेव था। मोनिका ऑन्डर के नाम और सरनेम को मिला के सारा के पति ने मोनिका ऑन्डर का नंबर सेव किया था। श्री थॉम्पसन शहर के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। कुछ झगड़ों के कारण उन्होंने अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया था। एक दिन किसी ने उनके छोटे बेटे रवि पर हमला किया। रवि बच गया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। जासूस मेहुल ने रवि के पिता को फोन किया और बताया कि उनका बेटा अस्पताल में है, कृपया जल्दी आ जाए। इसके बाद मेहुल ने रवि के भाई को फोन किया और बताया कि उसका भाई अस्पताल में है, कृपया जल्दी आ जाए। इसके बाद मेहुल ने रवि की बहन को फोन किया और बताया कि उसका भाई अस्पताल में है, कृपया जल्दी आ जाए। ये तीनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। तीनों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रवि को मारने की कोशिश किसने की? रवि की बहन ने, रवि के भाई ने या फिर रवि के पिता ने? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। मिस्टर थॉम्पसन के 2 बेटे थे और मेहुल ने यह नहीं बताया था कि कौन सा बेटा अस्पताल में है। उसे कैसे पता चला कि यह रवि है? उसने ही रवि को मारने की कोशिश की। सबसे बड़े लॉटरी ड्रॉ की घोषणा की जा रही थी। एंकर ने तीसरे पुरस्कार के लिए टिकट नंबर बताया और शॉन उसे लेने के लिए मंच पर आया। फिर एंकर ने दूसरे पुरस्कार के लिए टिकट नंबर को बुलाया और डिटेक्टिव मेहुल लॉटरी का इनाम लेने के लिए आया। जब एंकर ने पहले पुरस्कार के लिए टिकट नंबर की घोषणा की तो 3 लोग पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आए। उनमें से केवल एक के पास सही टिकट है। मेहुल ने उन्हें अपने टिकट दिखाने के लिए कहा, क्या आप इन टिकटों को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि सही टिकट कौन सी है? नंबर 1, नंबर 2 या फिर नंबर 3? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। केवल पहला टिकट 2 पुरस्कार जीतने वाले टिकटों के पैटर्न से मेल खाता है, इसलिए पहला टिकट ही सही टिकट है। डिटेक्टिव मेहुल एक अपराधी की तलाश में था जब वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने अपराधी को कार में दौड़ते हुए देखा। वह मेहुल को बताता है कि उसने उस व्यक्ति को अपनी कारों के शीशे में देखा था। उन्होंने एक मुखौटा पहना था, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने कार नंबर अच्छे से देखा और उसे पता है कि कार का नंबर क्या है। वह जासूस मेहुल को एक कागज पर कार का नंबर लिख के देता है। मेहुल को समान कार नंबर के साथ 4 कारें मिलती हैं। क्या आप इन 4 कारों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आदमी ने कौन सी कार देखी थी? कार ए, कार बी, कार सी या फिर कार डी? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि आदमी ने कार को मिरर में देखा, इसलिए उसने कार नंबर को उलट आदेश में देखा। एक कमरे में 6 लोग हैं, 3 लंबे और 3 छोटे। उनमें से सभी को एक दूसरे से हाथ मिलाने की जरूरत है, लेकिन एक रूल है, एक व्यक्ति को केवल एक ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना चाहिए जो उससे छोटा हो। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने हैंडशेक होंगे? 3, 15,
7 या फिर 0? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। सही उत्तर है 0, क्योंकि रूल यह है कि एक व्यक्ति को केवल एक ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना चाहिए जो उससे छोटा है। इसलिए यदि एक लंबा व्यक्ति एक हाथ मिलाने के लिए एक छोटे व्यक्ति के पास जाता है तो छोटा हाथ नहीं हिलाएगा, क्योंकि दूसरा लंबा होता है। एक बच्चे को पास ही के खेल के मैदान से किडनैप कर लिया गया। जासूस मेहुल मामले की जांच करने के लिए पहुंचे। किडनैप होने वाले बच्चे की मां का कहना है कि वह वर्षों से इस पार्क में आ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं यहां सभी को जानती हूं, और जब उसका अपहरण हुआ तो कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। मेहुल ने पार्क में अन्य लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। एक दादी ने कहा, मैं यहां हर किसी को सालों से जानती हूं, हम रोज मिलते हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। बच्चे की मां मेहुल को खेल के मैदान के पिछले 3 वर्षों के सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। क्या आप इस फुटेजों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किडनैपर्स लग रहा है? फुटेज ए में, फुटेज बी में, फुटेज सी में, या फिर फुटेज डी में? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। तीनों फुटेजों में बी को एक घुमक्कड़ ले जाने के लिए देखा जा सकता है, लेकिन तीसरे वर्ष तक बच्चा एक घुमक्कड़ के लिए बहुत बड़ा होगा। वहीं किडनैपर्स लग रही है। ऐसे ही मजेदार पहेलियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।